हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी विंटर ब्यूटी हैक्स। क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे ही मौसम चेंज होता है तो हमारा पहनना ओढ़ना भी बदल जाता है। हम मौसम के हिसाब से जो है वो अपने कपड़े पहनते हैं, फुटवेयर सेलेक्ट करते हैं। और साथ ही साथ जैसे ही मौसम चेंज होता है ना तो हमारी स्किन, हमारी हेयर्स, हमारी बॉडी, मतलब हर चीज़ जो है ना वो असरअंदाज होती है और उनको भी कुछ इश्यूज़ को फेस करना पड़ता है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ ये तमाम इश्यूज़ ही जो है वो सॉल्व करने वाली हूँ, आपको हैक्स बताने वाली हूँ जो कि इस विंटर में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो लेट्स गेट स्टार्ट। हैक नंबर 1, हमने प्रिपेयर करना है एंटी फ्रीज हेयर सीरम। यही सीरम अगर आप परचेज करना चाहें तो आपको जो है ना वो 1000 के जो है ना वो करीब करीब मिलेगा और हम इसको जो है वो घर में ही बहुत ईजीली जो है वो तैयार कर लेंगे। हमें चाहिए रोज वाटर, हमें चाहिए एलोवेरा जेल। आपने फ्रेश एलोवेरा जेल नहीं लेनी बल्कि मार्केट बेस एलोवेरा जेल लेनी है। इसके अलावा हमें चाहिए विटामिन ई के कैप्सूल। एक बोतल के अंदर आपने हाफ बोतल रोज वाटर की ले लेनी है और फिर आपने रोज वाटर के अकॉर्डिंग ही इसके अंदर एलोवेरा जेल ऐड करनी, मतलब हाफ बोतल के अंदर आप 2 टेबलस्पून एलोवेरा जेल ऐड करें। देन हम इसके अंदर एक विटामिन ई का कैप्सूल स्क्वीज करके डाल देंगे और हमारा सीरम जो है वो रेडी हो जाएगा। बहुत अच्छा ये सीरम है, आपके हेयर्स के फ्रीजीनेस को कंट्रोल करता है, आपके डैमेज हेयर को कंट्रोल करता है, आपके हेयर्स को शाइन देता है। इसके अलावा आपकी हेयर ब्रेकेज को भी बहुत अच्छे से ये कंट्रोल करता है। हैक नंबर 2, बॉडी केयर। तो सर्दियों में हमारी बॉडी बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, अनइवन हो जाती है। तो सबसे पहले अपनी बॉडी की ड्राईनेस को खत्म करने के लिए हम बनाएंगे एक होममेड स्क्रब। इसके इंग्रेडिएंट्स और इसकी फुल रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। आप लोगों ने बहुत ज्यादा डिमांड की थी तो मैंने इसकी पूरी वीडियो डिटेल से बनाई है। तो हमारी जो बॉडी ड्राई हो जाती है, इस स्क्रब के बहुत ज्यादा बेनिफिट है, मतलब हमारी बॉडी के ऊपर जो एक्ने हुई होती है उसको कंट्रोल करता है। इसके अलावा इनग्रोन हेयर्स को कंट्रोल करता है और टैनिंग विंटर्स में एक नॉर्मल इशू है तो ये बहुत अच्छे से हमारी बॉडी को डी टैन कर देता है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि विंटर में आपकी बॉडी स्किन एक्स्ट्रा शाइनी, एक्स्ट्रा ग्लोई और सॉफ्ट हो जाए तो आपको मैं एक हैक बताती हूँ। आपने कोई सा भी जो मॉइस्चराइजर अपनी बॉडी पे अप्लाई करना है उसके अंदर आप 1 ड्रॉप ऐड कर दें, कोई सा भी इसेंशियल ऑयल। मैं यहाँ पे आलमंड ऑयल ऐड कर रही हूँ और फिर इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करके ना आप अपनी बॉडी के ऊपर अप्लाई करें। देखेंगे कि आपकी बॉडी इतना ज्यादा ग्लोई हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, शाइनी हो जाएगी। नाउ हैक नंबर 3, हाउ टू गेट रिड डार्क लिप्स। विंटर्स के अंदर हमारे लिप्स बहुत ज्यादा डार्क, पिगमेंटेड और ड्राई हो जाते हैं तो इसके लिए अब हम बनाएंगे एक DIY लिप स्क्रब। हमें चाहिए 3 टेबलस्पून शुगर एंड देन हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून हनी और थोड़ा सा जो है खूबसूरती के लिए हम ऐड करेंगे थोड़ा सा फूड कलर और फिर हम इसकी करेंगे बहुत अच्छे से मिक्सिंग। तो एक बहुत मज़े का खूबसूरत सा स्क्रब तैयार हो जाएगा और फिर हमने इसको अपने लिप के ऊपर जो है ना अच्छी तरह से इसकी लिप्स की स्क्रबिंग करनी है। हमारी जितने भी लिप ब्लैक हुए होते हैं और डेली बेसिस पे लिपस्टिक भी यूज़ हो जाती है क्योंकि जो वर्किंग वूमन होती है वो लिपस्टिक्स भी यूज़ करती हैं तो उस वजह से लिप्स जो है वो पिगमेंटेड हो जाते हैं। तो ये जो है ना बहुत अच्छे से आपके डार्क पिगमेंटेड लिप्स को जो है डील करेगा, आपके लिप्स सॉफ्ट बना देगा और सारी डेड स्किन जो है वो रिमूव हो जाएगी। आफ्टर स्क्रबिंग आप कोई भी अच्छी सी लिप बाम यूज़ कर सकती है। मेरे पास यहाँ पे बॉब की नॉन टिंटेड लिप बाम है, बहुत अच्छे से लिप्स को मॉइस्चराइज कर देती है क्योंकि डेड स्किन सेल रिमूव हुई होती है तो फिर लिप्स अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाते हैं। या फिर आप फ्रूटी लिप की ये टिंटेड लिप बाम भी यूज़ कर सकती हैं, हल्का सा इसका पिंकी सा टोन है और लिप्स पे लगी हुई बहुत प्यारी लगती है। नेक्स्ट हैक इज हाउ टू अचीव ग्लोई मेकअप इन विंटर्स। तो मैं आपको मेकअप के कुछ हैक्स बताऊंगी जिनको यूज करते हुए आप अपनी विंटर के अंदर बहुत ग्लोई लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने एक आई शेडो पैलेट लेनी है और आपने वैसलीन ले लेनी है और फिर आपने वैसलीन थोड़ी सी लेके ना अपने आई लिड के ऊपर अप्लाई कर देनी है। बहुत थोड़ी सी अमाउंट लेनी है आपने वैसलीन की और फिर आपने आई शेडो पैलेट में से कोई भी अच्छा सा शेड ले लेना है और इसको आहिस्ता आहिस्ता से अपने आई लिड जहाँ पे अपने वैसलीन है वहाँ पे अप्लाई कर देना। आप देख सकते हैं कितनी ग्लोई सी हमारी आई लुक हो गई है। इसी तरह से मैं आपको एक दूसरा हैक बताती हूँ। आपने कोई सी भी लिपस्टिक मैट ले लेनी और हल्की सी इसको अपने लिप पे अप्लाई कर लेनी और फिर आपने क्या करना है इसके ऊपर हल्की हल्की सी ना वैसलीन लगा लेनी है। तो इससे क्या होगा, ऐसा लगेगा जैसे आपने बहुत ज़्यादा कोई एक्सपेंसिव लिप ग्लोज लगाया हुआ है। अब हम लेंगे बीबी क्रीम और कोई भी पिंक टोन में लिपस्टिक और हम तैयार करेंगे लिक्विड ब्लश जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी है तैयार करना। आपने जस्ट बीबी क्रीम लेनी है और कोई भी पिंक टोन में आपने ले लेनी है लिपस्टिक। इन दोनों को अच्छे से आपने मिक्स करना है और मैं अब आपको दिखाती हूँ कितना ही खूबसूरत ग्लोई लिक्विड ब्लश आपको घर में ही तैयार मिल जाएगा। विंटर्स में इसी तरह के लिक्विड ब्लश लगे हुए प्यारे भी लगते हैं और आपकी लुक भी डिसेंट लगती है और आपका मेकअप भी किया हुआ अच्छा लगता है क्योंकि जो पाउडर ब्लश होते हैं ना वो एक तो पहले आपकी स्किन ड्राई हुई होती है, उस पर जब आप पाउडर
ब्लश अप्लाई करते हैं तो अजीब सा ब्लैक सा जो है ना वो आपका मेकअप हो जाता है कुछ देर के बाद ही। तो इस तरह से आप घर में ही ईजिली जो है लिक्विड ब्लश तैयार कर सकते हो। मैं आपको इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं ये लगा हुआ भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और बहुत ग्लोई इफेक्ट दे रहा है। नेक्स्ट हैक इज ड्रेस सिलेक्शन। विंटर बहुत थोड़े टाइम के लिए आता है और हम क्या करते हैं, हम बहुत ही मोटे मोटे कपड़े बना लेते हैं और हम फिर ये देखते हैं कि अगर तो जो लोग हेल्दी हैं और वो इस तरह से मोटा स्टफ़ पहनते हैं ना तो वो और मज़ीद हेल्दी लगते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने कोई मरीना का स्टफ़ ले लेना है, विस्कॉस ले लेनी या फिर आप पीच लेदर ले लें या खद्दर ले लें। और खद्दर आजकल बहुत अच्छी वाली खद्दर आई हुई है। इस तरह के कपड़े जो है ना वो बेटर रहते हैं विंटर्स के अंदर। और ये क्या होता है कि आप जो है ना वो इजीली और कंफर्टेबल रहते हैं। सारा विंटर आपको जर्सी पहनने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं आती कि आपको जो इतने मोटे कपड़े पहनने के बाद जर्सी भी पहननी पड़े। तो इस तरह के स्टफ़ जो है वो कंफर्टेबल भी होते हैं, कोजी भी होते हैं और आपको जो है वो ठंड से भी बचा। तो इस तरह से मैं आपको ये वाइट ड्रेस कैरी करके दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं इसमें लुक भी अच्छी आ रही है, कंफर्टेबल भी है और आपकी जो लुक है वो डिसेंट भी लग रही है। और ये है कि इसको इस तरह के स्टफ्स को पहनने के बाद ना आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें अपने ऊपर लेनी नहीं पड़ती, लाइक कोई शॉल, कोई अपर, कोई जर्सी वगैरह इस तरह की चीज़ें। नेक्स्ट हैक इज़ टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक फेस मास्क, जिसको आप उपटन भी कह सकते हैं। और इसके अंदर मुल्तानी मिट्टी, मसूर की दाल, बेसन, राइस फ्लोर और हल्दी और सारे इंग्रेडिएंट्स हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि विंटर्स में हमारी स्किन ड्राई, डल, डी टैन हो जाती है। इसके अलावा पिगमेंटेशन हमारी स्किन के ऊपर हो जाती है, हमारी स्किन बहुत ज़्यादा मुरझा जाती है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो कि किसी महंगे फेस वॉश में है और आपने इसको ईजिली जो है ना अफोर्डेबल तरीके से घर में तैयार कर लेना है। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को आप पानी डाल के भी मिक्स कर सकते हैं, रोज़ वाटर डाल के भी मिक्स कर सकते हैं। और फिर आपने क्या करना है, इसको आपने वीक में 2 टाइम्स अप्लाई करना है। आप मुझे खुद बताएंगे कि वाकई ये मास्क हमारी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहा है। तो जिन लोगों की एज 30+ है वो भी ये मास्क यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये आपकी स्किन को टाइट करता है और बहुत अच्छे से आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है, आपकी स्किन को ग्लोई इफेक्ट देता है। मैं आपको ये मास्क अप्लाई करके भी दिखा रही हूँ। इस तरह से आपने भी इस मास्क को अप्लाई करना है और तकरीबन आधे घंटे के बाद ना आपने अपना फेस को वॉश कर लेना है। नेक्स्ट हैक इज़ हैंड एंड फीट केयर। हमसे जब भी कोई मिलता है वो हमारे हाथ और पाँव को देखता है और सर्दियों में हमारे हाथ और पाँव बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। आपके साथ मैं एक हैक शेयर करती हूँ। आपने अपने हाथों के ऊपर कोई सा भी फेस वॉश या कोई भी हैंड वॉश लगा लें और फिर आपने क्या करना है, कोई भी आप ऐसा ब्रश ले लें जो कि एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। आपने उस एक्स्ट्रा ब्रश से अपने नेल साफ़ करने हैं अच्छी तरह से और अपने हाथों के ऊपर हमारे जो नकल्स है ना आपने उसके ऊपर अच्छी तरह से ये ब्रश मारना है। इससे क्या होगा, हमारी जो एक स्किन टोन बेटर हो जाएगी और हमारे जो नकल्स डार्क हुए होते हैं ना वो भी बहुत अच्छे से उनकी जो टोन है ना वो बेटर हो जाएगी। देन आपने क्या करना है, नेल कटर लेके अपने नेल्स को अच्छे से कट करना है और बफर की हेल्प से आपने अपने नेल्स को शेप देनी है। बफर के ऊपर सारे पॉइंट मेंशन है और आपको इसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। आप अपने पास लाजमी इस तरह से जो है ना वो नेल पेंट रिमूवर वाइप्स भी रखें। इससे क्या होता है कि बाज़ दफ़ा हमने अपने नेल पेंट को उतारा होता है लेकिन अच्छे से उतरी नहीं होती और बहुत बुरे हमारे नेल्स लग रहे होते हैं, कहीं लगी होती है और कहीं नेल पेंट नहीं लगी होती। तो इस तरह के वाइप्स आपने यूज़ करने हैं और अपनी नेल पेंट को अच्छे से उतार के रखना है जब भी आपने अपने नेल पेंट को रिमूव करना है। और फिर आप अगर आपके फ्री डेज है ना तो आप कोई भी अच्छे से नेल पेंट कलर लगा सकते हैं और अपने नेल्स को मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। और फिर इसके बाद आप कोई भी अच्छी सी हैंड क्रीम अप्लाई कर लें। निविया की मेरे पास ये हैंड क्रीम है। अगर आपके पास हैंड क्रीम नहीं भी है तो आप कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लें ताकि आपके जो हैंड है ना वो सॉफ्ट हो जाए, आपके हैंड जो है ना उसकी ड्राइनेस जो है वो कम हो जाए। और यही सेम प्रोसीजर आपने क्या करना है, अपने पाँव के लिए भी दोहराना है। आपने इसको डिप करना है नीम गर्म पानी में, फिर उसके बाद टूथब्रश लेके अपने पाँव की फिंगर्स, उनके नेल्स, नकल्स को अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन करना है। देन आपने क्या करना है कि कोई भी फुट क्रीम ले लेनी है। फुट क्रीम नहीं है तो आप कोई सा भी मॉइस्चराइज़र ले लें और अपने पाँव के ऊपर अच्छी तरह से रात को सोने से पहले मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें क्योंकि हमारे पाँव विंटर्स के अंदर बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। और मैं यहाँ पे आपके साथ ना एक हैक भी शेयर करूँगी क्योंकि बहुत से लोगों को क्या इशू होता है कि उनकी जो एड़ियाँ वो फट जाती हैं। तो इस तरह से ये मैंने दराज से परचेज़ किए थे। ये सिलिकॉन टाइप सॉक्स हैं। इसको आपने क्या करना है, आपने रात को वैसलीन या लोशन अप्लाई करना है अपने पाँव के ऊपर और फिर आपने इसको जो है ना वो अपने पाँव के ऊपर चढ़ा लेना है और सारी रात चढ़ाए रखना और सुबह उतारना। और फिर इतनी ज़्यादा केयर करने के बाद आपने क्या करना है, आपने विंटर्स में कैंची चप्पल टाइप घर पे नहीं पहननी। इस तरह की चप्पल्स तो बिल्कुल भी आपने घर पे नहीं पहननी। तो ट्राई करेंगे इस तरह के आप फर वाले स्लीपर ले लें। इससे क्या होता है कि एक तो आपको सॉक्स नहीं पहनने पड़ते और दूसरा आपका पूरा का पूरा पाँव भी कवर रहता है और आपके पाँव गर्म भी रहते हैं और ये पहने हुए प्यारे भी बहुत लगते हैं और बहुत ज़्यादा स्टाइलिश भी लगते हैं। और अगर आपने सॉक्स ही पहने तो आप इस तरह के स्लीपर्स लें जिससे आपका पूरा का पूरा पाँव जो है ना वो अंदर एज इट इज़ ही चला जाए और आप इनके साथ जो है ना वो सॉक्स भी कैरी कर सकें। और फिर एक और टिप और एक और समझ लें एक है कि आपने जब भी कहीं बाहर जाना है तो आप इस तरह से पम्प्स को यूज़ करें। ये पहने हुए बहुत ज़्यादा डिसेंट लगते हैं और आपकी लुक भी बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट लगती है। या फिर आप इस तरह के कोट शूज़ ले सकते हैं। इनके साथ आप जो है वो स्किन कलर के जो है ना वो सॉक्स ईजिली कैरी भी कर सकते हैं और ये पहने हुए बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं और इनकी ब्लॉक हील्स होती है और कंफर्टेबल होते हैं। लास्ट हैक इज़ टू प्रिपेयर आई क्रीम।
तो अब हमने क्या करना है, एक आई क्रीम प्रिपेयर करनी है, जिसके लिए हमें चाहिए एलोवेरा जेल, हमें चाहिए कोई सी भी पेट्रोलियम जेली। मेरे पास पेट्रोलियम जेल नहीं थी तो मैंने जॉनसन्स की ये जेली यूज़ की है। और हमें चाहिए एवियन के कैप्सूल। तो क्वांटिटी आपने अपने हिसाब से लेनी है। मैं ऑलमोस्ट 1 वीक के हिसाब से इस क्रीम को प्रिपेयर कर ली हूँ। तो मैं 2 से 3 टेबलस्पून ऐड करूँगी इसके अंदर पेट्रोलियम जेल के, और पेट्रोलियम जेल के अकॉर्डिंग ही मैं इसके अंदर एलोवेरा जेल ऐड करूँगी। और आपने एलोवेरा जेल मार्केट बेस्ड एलोवेरा जेल लेनी है, आपने जो है वो फ्रेश एलोवेरा जेल नहीं लेनी किसी भी रेमेडीज़ में जो कि आपने स्टोर करनी हो। और आपने एक एवियन का कैप्सूल इसके अंदर ऐड कर देना है। इसको अच्छी तरह से कैप्सूल को स्क्वीज़ करने के बाद आपने बहुत अच्छे से इस क्रीम की मिक्सिंग करनी है ताकि सभी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। जैसे लोगों को विंटर्स में इशू होता है कि उनकी जो आई लैशेज़ और उनकी आईज़ है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती हैं, उतरना शुरू हो जाती हैं आई लैशेज़, डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं सर्दियों के अंदर, क्योंकि हम मोस्टली वाटर इनटेक नहीं करते। तो ये क्रीम आपके सभी मसलों को हल करेगी। इसके अलावा ये एंटी एजिंग क्रीम है, आप इसको जो है वो डेली बेसिस पे यूज़ करें, आपके रिंकल्स ख़त्म हो जाएंगे। इस तरह से आपने अपनी क्रीम जो है आइज़ के नीचे अप्लाई करनी है, और आपने सिर्फ जस्ट आइज़ के नीचे अप्लाई नहीं करनी, आप अपने आइज़ के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप दिस वीडियो में बी हेल्पफुल फॉर यू, और प्लीज़ मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। आपकी सपोर्ट मेरी स्ट्रेंथ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।